हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है यशस्वी मैथ्स क्लासेस में। और आज हमारा रैशनल नंबर का दूसरा सेशन है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 को। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने रैशनल नंबर्स के डिफिनीशंस और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था, और आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो रैशनल नंबर्स पार्ट 1 को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एस्टिमेट यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी 2/5 प्लस -7/8 प्लस -4/15 प्लस 5/24। तो स्टूडेंट्स, हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ा है: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इन चारों में से किसी एक का या दो का या तीन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हमारा क्वेश्चन है 2/, एक सेकेंड मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 2/5 प्लस -7/8 प्लस -4/15 प्लस 5/24। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक या एक से अधिक यानी कि दो प्रॉपर्टीज या तीन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं, मतलब नंबर्स अपना स्थान बदलेंगे। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ नंबर्स का पेयर बनाएंगे, जैसे मैं 2/5 और 4/15 इनको एक साथ लूंगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ लिखता हूँ, 2/5 प्लस -4/15। इसको मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों के साथ और ब्रैकेट हमने लगा दिया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है -7/8। मैं ये हमारा -7/8 हो गया, प्लस लास्ट हमारा बचा हुआ है 5/24। देखिए, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हम क्वेश्चंस को सिंपल वे में और जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2/5 है, तो हम इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 2/5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें जिसका डिनोमिनेटर 15 के इक्वल हो। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर 15 बनाना है 2/5 का, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6/15। एक सेकेंड, प्लस -4/15। देखिए, डिनोमिनेटर सेम यानी इक्वल करने का मेन रीजन ये था कि प्लस और माइनस करने में हमें क्या होगा? आसानी होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 24। इस सॉरी, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? 7 का डिनोमिनेटर 24 के इक्वल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा -21/24 प्लस 5/24।
अब हम जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम न्यूमरेटर को प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो ये जाएगा 6 प्लस माइनस 4 प्लस, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है यानी इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस या माइनस किया जा सकता है और इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 माइनस 4 अपॉन 15 इज इक्वल, सॉरी, प्लस -21 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, -16 अपॉन 24। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं यानी छोटा किया जा सकता है, 8 2 या 16 तो -2 आएगा, 8 3 या 24। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 माइनस 4 2 अपॉन 15 प्लस ये -2 अपॉन 3। अब देखिए क्या करेंगे, हम 2/3 को इक्वेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हमारा क्या हो जाए, 15 हो जाए। ठीक है, तो 2/15 माइनस 10/15, ये क्या आएगा, -8/15 और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -8/15। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी सॉल्व द इक्वेशन। हमारा इक्वेशन क्या है, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/8 इंटू -5/7 इंटू -16/7 इंटू 21/20। ये है क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सभी नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे नंबर्स को रीग्रुप करेंगे यानी एसोसिएट करेंगे ताकि उन्हें सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, एक सेकेंड, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता है, एसोसिएटिव में ग्रुपिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले तो हो जाएगा 3/8 और उसके साथ में -16/7 को लिखता हूँ इंटू -5/7, ये यहाँ पे चला जाएगा इंटू 21/20। तो ये एक साथ एसोसिएट हो जाएंगे और ये दोनों एक साथ एसोसिएट हो जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, 16 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 2 जा -2, ये होगा 3/, 3 2 जा 6, -6/7 इंटू 7 3 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
3 आएगा, 3 5 जा 15 माइनस 15 अपॉन में 20। अब देखिए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 3 जा -3 5 4 जा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 3 6 3 जा 18 हो जाएगा, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 7 ये हो जाएगा 7 4 जा 28। इसको हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 से ये कट जाएगा, 2 9 जा और 2 14 जा, 9 अपॉन में 14। इसका आंसर क्या आएगा, 9 अपॉन में 40। ठीक है, हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अपॉन में 9 इंटू -7/16। इस ये अलग ब्रैकेट में है, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 5/9 इंटू 11/16। तो यहाँ पे देखिए 5/9 इस ब्रैकेट में भी है यहाँ पर, और 5/9, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, तो ये अलग, ठीक है, तो ये हमारा अलग ब्रैकेट में है और ये हमारा अलग ब्रैकेट में है। यहाँ पर 5/9 और 5/9 दोनों में कॉमन है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगाया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी, मल्टीप्लाई एडिशन के साथ में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी। ए जो है बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद ए दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के साथ, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से इधर मूव करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए इस ब्रैकेट में है और यहाँ पर भी ए इस ब्रैकेट में है, तो सेम यहाँ पर भी 5/9 और 5/9 दोनों ब्रैकेट में अलग अलग प्लस के साथ है। ठीक है, दो टर्म है यहाँ पर, और 5/9 दोनों टर्म में है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5/9 को कॉमन ले सकते हैं, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं -7 अपॉन में 16 प्लस 11 अपॉन में 16। यहाँ पर आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/9 इंटू, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो -7 प्लस 11, ये क्या आएगा, 5/9 इंटू 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 16। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 5/36 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है। इसके बाद थर्ड यानी फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो देखिए यहाँ पर हमें बीच में एक एक्स्ट्रा टर्म दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या करेंगे,
लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे और इन सभी टर्म को यहाँ पर लाया जाएगा बीच में, ताकि हम एक रिलेशन बना सकें जो कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5, ठीक है। और लास्ट में हम लिख देंगे -1/14। इसको एक साथ रखिए, ठीक है। और ये ब्रैकेट के बाहर हमने लिखा है, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि बुडमास का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, उसके बाद अदर ऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 3/7 के साथ जो माइनस है उसको 2/5 पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/5 इंटू 3/7 माइनस 3/7 इंटू 3/5, ठीक है, -1/14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम क्या करेंगे, देखिए 3/7 यहाँ पर भी है इस ब्रैकेट के अंदर, और 3/7 इस ब्रैकेट के भी अंदर है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, बीच में माइनस है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, 3/7 ब्रैकेट से बाहर हम कॉमन लेंगे, तो ये -2/5 बचेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर हमने 3/7 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा 3/5 -1/14। अब यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम है, हम ऊपर डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3/7 इंटू 5 -2 -3 -1/14। -2 -3 कितना होता है, -5। -5 में 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3/7 से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में हम 1/14 को माइनस कर देंगे, तो 3, देखिए ये हो जाएगा -1, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल होगा वन टाइम में, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 3/7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हमारा होगा -3/7 -1/14। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पर एक सेकंड में इसे ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 से 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा गया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर इसका भी क्या हो जाए, 14 हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 14, यानी कि डिनोमिनेटर 14 हो गया, 3 2 जा 6 -6 -1, ये हमारा आएगा -7 में 14, और -7/14 को क्या लिख सकते हैं, -1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, -1/2। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारा एक्सरसाइज 1.1, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की गई है, ठीक है। प्रॉपर्टी का नेम बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है,
फिर इसका उल्टा लिखा गया है, 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया गया है, हमारा आंसर आया है -4/5। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 1 सेकंड में मार्कर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर वापस मिल जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखिए, माइनस सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स के ऑर्डर चेंज हुए हैं, और जब नंबर्स के ऑर्डर आपस में चेंज हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो जाएगा कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, -19/29 इंटू 29 में -19 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर के साथ अगर हम उससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, यानी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, तो 1 आता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा 1 आए तो उसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं, पर यहाँ पर सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नाम देखिए, यहाँ पर हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है और दो से ज़्यादा टर्म है, ठीक है। जब दो से ज़्यादा टर्म हो और ब्रैकेट का यूज़ किया गया हो, ब्रैकेट जो है नंबर अलग अलग नंबर के साथ अलग अलग तरीके से एसोसिएट हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको ब्रैकेट दिखे और मोर देन टू टर्म दिखे, तो उसे हम सब वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ए एडिशन के केस में a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर b और c एक साथ एसोसिएट हैं, a ब्रैकेट से बाहर है। नेक्स्ट हमने क्या किया, a प्लस बी इसको एक साथ एसोसिएट किया और c को बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इसी फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी ब्रैकेट से बाहर। तो यहाँ पर 1/3 ब्रैकेट से बाहर है, 6 और 4/3 ब्रैकेट के अंदर एक साथ हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, 1/3 और 6 को एक साथ ब्रैकेट में लिखा गया है और 4/3 को ब्रैकेट से बाहर। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो रैशनल नंबर यानी कि 1/2 और 1/4 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/8 आता है, और 8 ये जो 1/8 है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। आप कोई भी दो रैशनल नंबर लेकर के चेक कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक सेकंड, रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रैशनल नंबर फिल करेंगे,
ऊपर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्लाइड बैक हो जा रही है, ठीक है। तो मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 1/3 हमारा रैशनल नंबर है, 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, 0 को 0.1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और 0 हमारा क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पे p/q की फॉर्म में लिखा गया है। तो बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।